नमस्कार। एक बार फिर से सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 4th की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अभी तक हमने 6 लेसन पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी उनके हमने देख लिए हैं। आज हम लेसन 7 जिसका नाम है ए रेलवे स्टेशन। पाठ का नाम सुनते ही हमारे सामने एक इमेज बन गई होगी, रेलवे स्टेशन, जो कि हम सब ने देख रखा है। आप सब ट्रेन के अंदर जाते हो तो आप ट्रेन के अंदर बैठते हो, तो उसके लिए आपको ट्रेन है वो आपके घर तक तो आती नहीं है, आपको इसके लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है और वहाँ पे आपने पूरा सीन देखा है। आज हम फिर से पढ़ेंगे और जानेंगे कि रेलवे स्टेशन का जो सीन होता है, दृश्य जो होता है वो कैसा होता है, वो हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो आज आपको 7वां लेसन पढ़ना है। मैं पढ़ूँ तो आपको एक एक वर्ड पर ध्यान देना है कि मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन क्या किया है, ताकि आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग हो। तो हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 7 जिसका नाम है ए रेलवे स्टेशन। तो लेसन 7 ए रेलवे स्टेशन डिस्कस। डू यू लाइक हॉलीडेज? हॉलीडेज का मतलब होता है छुट्टियाँ। डू यू लाइक, लाइक यानी पसंद करना। डू यू लाइक, क्या आप पसंद करते हैं हॉलीडेज? तो इसका आंसर लगभग यस ही होगा, क्योंकि जो हॉलीडेज़ होते हैं हम वेट करते हैं कि कब आएगा, कब समर वेकेशंस आएंगे, कब विंटर वेकेशंस आएंगे। तो हॉलीडेज़ हमें बहुत अच्छे लगते हैं। यस वी लाइक। सेकंड नंबर है वेयर डू यू गो इन हॉलीडेज़। वेयर यानी कहाँ। वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हो। गो यानी जाना। इन हॉलीडेज़, छुट्टियों में, यानी छुट्टियों के समय आप कहाँ जाते हो। तो इसका आंसर आप सभी का अलग अलग हो सकता है। हम कहीं ननिहाल जाते हैं, कहीं बुआ के यहाँ जाते हैं, कहीं हम घूमने के लिए जाते हैं। अब देखो नंबर 3 पे है विद हुम डू यू गो देयर। विद हुम, किसके साथ। विद यानी साथ में, WITH। मैं बार बार इसको रिपीट करती हूँ कि इसको विद पढ़ते हैं। बहुत से जने इसको विथ बोलते हैं, जबकि विद होता है। तो विद हुम डू यू गो देयर, आप किनके साथ में वहाँ जाते हो। देयर यानी वहाँ। तो जहाँ भी आप जाते हो हॉलीडेज़ के अंदर, वहाँ आप किसके साथ में जाते हो। तो 4th क्लास के स्टूडेंट्स हो आप और इतने मैच्योर नहीं हो आप कि आप खुद अकेले ट्रैवल कर पाओ। तो जाहिर सी बात, अब अपने जो एल्डर्स हैं, जो बड़े भाई बहन, माता पिता, अंकल आंटी, उनके साथ ही आप आना जाना करते हो। नंबर 4 पे लिखा है हाउ डू यू गो देयर। हाउ यानी कैसे। हाउ डू यू गो, आप कैसे जाते हो। देयर यानी वहाँ, वहाँ आप कैसे जाते हो। तो इसका आंसर होगा कि हम वहाँ जाते हैं तो पैदल तो हम जाते नहीं हैं, क्योंकि आसपास तो होता नहीं है। तो उसके लिए हम अलग अलग व्हीकल यूज़ करते हैं। हम बस में जाते हैं, हम ट्रेन में जाते हैं, अपनी पर्सनल कार वगैरह लेके जा सकते हैं। तो मोस्टली हम बस और ट्रेन इनका यूज़ करते हैं कहीं आने जाने के लिए। तो क्या आपने बस स्टैंड आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है हैव यू सीन ए रेलवे स्टेशन। सीन यानी देख चुका। तो क्या आप एक स्टेशन देख चुके हो। क्या आपने कभी देखा है रेलवे स्टेशन की वो कैसा दिखता है। सीन यहाँ पे सी की 3rd फॉर्म है। सी यानी देखना, सो यानी देखा, सीन यानी देख चुका। तो क्या आप कभी देख चुके हो कि जो रेलवे स्टेशन होता है उसका सीन कैसा होता है, कैसा वो दिखने में होता है, क्या क्या वहाँ पे सिस्टम होते हैं। तो वो हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। हालांकि आप सब भी वहाँ पे जाके देख चुके हो, लेकिन फिर भी हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे कि रेलवे स्टेशन का सीन कैसा होता है, वहाँ का दृश्य कैसा होता है, क्या क्या वहाँ पे सिस्टम रहता है। तो वो अब हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। इस पेज पे केवल 3 लाइन्स हैं, हम इनको पढ़ेंगे। लास्ट थर्सडे, लास्ट यानी पिछला, थर्सडे यानी गुरुवार। लास्ट थर्सडे रिति एंड तरुण वेंट टू द रेलवे स्टेशन। रिति एंड तरुण, रिति और तरुण, वेंट, WENT, वेंट का मतलब होता है गया। ये गो की 2nd फॉर्म होती है। गो यानी जाना, वेंट यानी गए। तो गए को इंग्लिश में वेंट बोलते हैं। रिति एंड तरुण वेंट टू द रेलवे स्टेशन। रिति और तरुण रेलवे स्टेशन गए टू रिसीव देयर अंकल, अपने अंकल को रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। रिसीव यानी स्वागत करना, वैसे इसका प्राप्त करना होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेसन अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा स्वागत करना। तो वो अपने अंकल का स्वागत करने के लिए, यानी उनके अंकल है वो कहीं से आ रहे होंगे, तो उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए वो रेलवे स्टेशन पर गए। दे वेंट देयर विद देयर फादर। दे वेंट देयर, वे वहाँ गए। दे यानी वे, वेंट यानी गए, देयर यानी वहाँ, वे वहाँ गए विद देयर फादर, अपने पिताजी के साथ में। फादर यानी पिताजी। देयर फादर बॉट 3 प्लेटफॉर्म टिकट्स। देयर फादर, उनके पिताजी, THEIR, देयर का होता है उनके, दे यानी उन्हें और दे यानी वे, देयर यानी उनके।
उनके पिताजी ने बॉट यानी खरीदी या खरीदा, बाय यानी खरीदना होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है खरीदा, बॉट। देयर फादर बॉट, उनके पिताजी ने खरीदी 3 प्लेटफॉर्म टिकट्स, 3 प्लेटफॉर्म की टिकट्स। आपको पता होगा कि हम कहीं पर भी जाते हैं स्टेशन वगैरह, तो हमें वहाँ पे एंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए हमें वहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट्स की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए उनके फादर ने 3 प्लेटफॉर्म टिकट्स, ताकि वो एंटर कर पाए उस स्टेशन के अंदर, उन्होंने 3 प्लेटफॉर्म टिकट्स खरीदी, बॉट यानी खरीदी। दे सो दैट पीपल वर, दे यानी उन्होंने, वे, सो उन्होंने देखा, सी यानी देखना, सो यानी देखा, उन्होंने देखा दैट। अब दैट का आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी दैट सेंटेंस के बीच में आता है ना, तो उसका मतलब वहाँ पे वह नहीं होता, वहाँ पे उसका मतलब हो जाता है कि। उन्होंने वहाँ पर देखा कि, तो यहाँ पे दैट का मतलब वह नहीं है, यहाँ पे दैट का मतलब हो गया कि। तो आपको ये बात याद रखनी है। दे सो दैट पीपल, पीपल यानी लोग, उन्होंने वहाँ देखा कि लोग स्टैंडिंग इन ए क्यू एट द टिकट विंडो टू बाई टिकट्स, स्टैंडिंग खड़े थे, इन ए क्यू, क्यू क्यू का मतलब होता है पंक्ति या कतार, लाइन जिसको हम बोलते हैं। एट द टिकट विंडो, टिकट जो विंडो होती है, आपने देखा होगा कि एक विंडो, एक खिड़की होती है जहाँ पे हम टिकट बाय करते हैं, टिकट हम खरीदते हैं, BUY, बाय यानी खरीदना। तो लोग वहाँ पे एक लाइन में खड़े थे जो कि टिकट्स है वो खरीद रहे थे। द बुकिंग क्लर्क वाज इशूइंग टिकट्स टू दैम, और जो बुकिंग क्लर्क वहाँ पे जो उसके अंदर बैठा रहता है वो उनको टिकट इशू यानी उपलब्ध करवाना, तो वो उनको टिकट्स है वो इशू करवा रहा था। देयर फादर एंटर्ड द प्लेटफॉर्म विद बोथ ऑफ देम, देयर फादर उनके पिता, एंटर्ड यानी प्रवेश किया, एंटर यानी प्रवेश करना, एंटर्ड यानी प्रवेश किया, उनके पिताजी ने प्रवेश किया द प्लेटफॉर्म के अंदर, विद बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ यानी बोथ यानी दोनों, उन दोनों बच्चों के साथ में, तरुण एंड ऋति, उन दोनों के साथ में उनके पिताजी ने प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर किया, प्रवेश किया। दे सो मैनी कुलीज इन देयर यूनिफॉर्म, दे सो उन्होंने देखा, SAW मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, SAW का मतलब होता है सो यानी देखा। तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि कुछ कुलीज थे जो कि अपनी यूनिफॉर्म में थे। यूनिफॉर्म कुलीज आप जानते होंगे, जो पैसेंजर का जो लगेज होता है वो कैरी करते हैं, वो उठाते हैं वहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपका सामान ज़्यादा है, आप कैरी नहीं कर पा रहे हो, आप उठा नहीं पा रहे हो, तो आप कुलीज की हेल्प ले सकते हो, हमें उनके बदले में उन्हें पेमेंट करना होता है, पैसे देने होते हैं। तो वो वहाँ पे अपनी यूनिफॉर्म में थे। यूनिफॉर्म आपने देखी होगी, सबकी अलग अलग होती है, किसी के रेड कुर्ता, वाइट पजामा, सबकी अलग अलग होती है। तो उन्होंने वहाँ पे कुछ कुलीज को भी देखा। द कुलीज वर कैरिंग द पैसेंजर्स लगेज, द कुलीज वर कैरिंग, कुली थे वो कैरी कर रहे थे, उठा रहे थे, द पैसेंजर्स लगेज, पैसेंजर्स यानी यात्रियों का, लगेज यानी सामान, पैसेंजर यानी यहाँ पे होगा यात्री और लगेज यानी सामान। तो वो पैसेंजर का जो लगेज होता है, जो सामान होता है, वो कैरी कर रहे थे, वो उठा रहे थे। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको हम रीड करेंगे। देयर वॉज ए TC यानी टिकट कलेक्टर, जो टिकट कलेक्ट करता है। हम अगर ट्रेन में बैठे हैं तो हमें टिकट चेक करता है, उसके बाद ही हमें ट्रेन में हम ट्रेवल कर पाते हैं। तो वहाँ पे एक TC भी था। ही वॉज चेकिंग टिकट्स, जो कि वहाँ पे टिकट चेक कर रहा था। ही यानी वह, वाज यानी था, चेकिंग यानी जांच कर रहा था, और टिकट्स यानी टिकट्स। देयर वर मैनी वेंडर्स टू, देयर वर वहाँ पर, मैनी यानी बहुत, वेंडर्स यानी विक्रेता यानी सामान बेचने वाले, टू यानी भी। तो वहाँ पे बहुत सारे सामान बेचने वाले भी थे। VENDOR, वेंडर यानी विक्रेता, यानी जो सामान बेचता है, सामान बेचने वाला। दे वर सेलिंग पोहा, समोसा, चिप्स, फ्रूट्स, बिस्किट्स, पॉपकॉर्न, सैंडविच एंड स्वीट्स। दे वर सेलिंग, वे बेच रहे थे। वॉज और वर का था या थे होता है। बस वॉज होता है वो सिंगल नाउन के साथ में आता है, और जो वर होता है वो प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में आता है। दे यहाँ पे बहुवचन हो गया, दे यानी वे, और वे में एक से ज़्यादा होते हैं। दे वर सेलिंग पोहा, वे बेच रहे थे। सेल यानी बेचना, किसी भी वर्ब के साथ में ING जुड़ जाता है, सेल यानी बेचना। और किसी भी वर्ब के साथ में यदि हम ING जोड़ देते हैं तो उसके आगे रहा लग जाता है, जैसे कि सेल यानी बेचना, सेलिंग यानी बेच रहा। रन यानी दौड़ना, रनिंग यानी दौड़ रहा। राइट यानी लिखना, राइटिंग यानी लिख रहा। गो यानी जाना, गोइंग यानी जा रहा। तो इस हिसाब से ये हो जाते हैं। दे वर सेलिंग, वे बेच रहे थे। पोहा, पोहा आप सभी खाते हो, आपने खाए, आप जानते हो। समोसा, चिप्स, फ्रूट्स यानी फल, बिस्किट्स, पॉपकॉर्न, सैंडविच एंड स्वीट्स।
स्वीट्स यानी होती है मिठाइयाँ, मिठाइयों को इंग्लिश में स्वीट्स बोलते हैं। तो वो ये सामान वो सेल कर रहे थे, बेच रहे थे। Their father bought a packet of chips and some popcorn for the children. Their father, उनके पिताजी ने bought यानी खरीदा, a packet of chips, चिप्स का एक पैकेट, and some popcorn और कुछ, SOME some यानी कुछ, popcorn for the children बच्चों के लिए, child यानी बच्चा, children ये प्लूरल हो गया, दो जनों के लिए, children ही बच्चे, तो उन्होंने बच्चों के लिए एक पैकेट चिप्स और कुछ पॉपकॉर्न खरीदे। They walked on eating them और वो उसको खाते खाते चल रहे थे। They threw the wrappers into the dustbin, they यानी वे या उन्होंने, threw यानी फेंका, throw यानी फेंकना, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है थ्रू, उन्होंने फेंका। द रैपर्स, रैपर्स जो होता है लपेटने का जो कागज़ होता है, रैपर्स आप जान गए होंगे। इनटू द डस्टबिन, उन्होंने उस रैपर को, जो पॉपकॉर्न के थे, चिप्स के थे, उनको उन्होंने एक डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। तरुण ऑल्सो पिक्ड सम प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द फ्लोर एंड ड्रॉप्ड दैम इनटू द डस्टबिन। तरुण ऑल्सो पिक्ड, तरुण ने उठाया, सम प्लास्टिक बैग, कुछ प्लास्टिक बैग, सम यानी कुछ, फ्रॉम द फ्लोर, फ्रॉम यानी से, फ्लोर यानी आंगन, FLOOR, फ्लोर यानी आंगन, तो उन्होंने आंगन से कुछ पैकेट्स उठाए, एंड ड्रॉप्ड दैम इनटू द डस्टबिन, और उनको एक डस्टबिन के अंदर डाल दिए। They also listen to announcements about the arrival and departure of trains. यानी कि they also, they यानी वे, also यानी भी, also और to दोनों का मतलब यही होता है भी, to TOO2 उसका। listen, listen यानी सुनना, listen यानी सुना, उन्होंने सुना, to announcements जो वहाँ पे घोषणाएं होती रहती है ट्रेनों के आने की और जाने की, arrival पहुँचने की और departure यानी रवाना होने की। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, They saw a big clock there. They saw, उन्होंने देखा एक बिग क्लॉक, बिग यानी बड़ी घड़ी, उन्होंने वहाँ पे एक बड़ी घड़ी देखी, देर यानी वहाँ। It was 1 PM by the clock, क्लॉक के हिसाब से वहाँ पे 1 बज रहे थे। There was a book shop also, वहाँ पे एक किताबों की शॉप भी थी। There was यानी था होता है या थे होते हैं, मैंने पहले भी बताया है। Some people were buying books and magazines of their interests, यानी कुछ लोग, बाइंग यानी खरीद रहे थे, बुक्स एंड मैगजीन्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से वो बुक्स खरीद रहे थे, क्योंकि सबका जो इंटरेस्ट होता है वो सेम नहीं होता, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ, तो वहाँ पे लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैगजीन्स और बुक है वो शॉप से बाय कर रहे थे। There was a man there with 2 flags in his hand. One was red and the other was green. There was a man. वहाँ पे एक व्यक्ति भी था। There यानी वहाँ, was यानी था, a यानी एक, और man यानी आदमी। तो वहाँ पे एक आदमी था, with 2 flags in his hand, जिसके हाथ में 2 फ्लैग, फ्लैग यानी झंडे, 2 झंडे थे जिसके हाथ में। One was red, एक लाल रंग का था, and the other was green, और जो अन्य था, other यानी अन्य, वो था ग्रीन, ग्रीन यानी जो हरे रंग का था। The father told them that the man was the guard. The father told, tell यानी बताना, told यानी बताया, उनके पिताजी ने उन्हें बताया, that the man was the guard, कि वो जो आदमी है उसको गार्ड बोलते हैं। आपने भी देखा होगा, जो रेड होता है वो ट्रेनों को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो ग्रीन फ्लैग होता है वो जब ट्रेनें रवाना होती है उसके लिए वो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है, They saw a train coming. उन्होंने देखा कि एक ट्रेन है वो आ रही है। मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी वर्ब के पीछे ING लग जाता है तो रहा जुड़ जाता है, जैसे कम यानी आना, कमिंग यानी आ रहा, यहाँ पर ट्रेन है तो आ रही, तो उन्होंने देखा कि एक ट्रेन है वो आ रही है। It had a diesel engine and 20 coaches. उसके एक डीजल का इंजन था और 20 ट्रेन के डिब्बे उसके साथ में जुड़े हुए थे। द ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर 5 मिनट्स, जो ट्रेन थी वो 20 मिनट के बाद में वहाँ से रवाना, 5 मिनट के बाद से वहाँ पर रवाना हुई। दे सो हॉकर्स हु वर सेलिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। दे सो, उन्होंने देखा वहाँ पे जो हॉकर्स, हॉकर्स यानी जो फेरी वाले सामान घूम घूम के बेचते हैं, वो वहाँ पे न्यूज़पेपर और मैगजीन है वो सेल कर रहे थे, बेच रहे थे। द पॉर्टर्स वर पुशिंग कार्स नियर द गुड्स ट्रेन। पॉर्टर्स यानी जो बोझ ढोने वाले होते हैं, सामान उठाने वाले होते हैं, वो पुश यानी धक्का लगाना, कार्ट्स यानी जो गाड़ियाँ होती हैं उनको धक्का लगा रहे थे नियर गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन होती है मालगाड़ी, गुड्स यानी सामान, तो जो मालगाड़ी होती है उसके अंदर से वो सामान निकाल रहे थे और गाड़ियों को वो पुश यानी धक्का मार रहे थे। रिति आस्ट तरुण, रिति ने तरुण से पूछा, आस्क यानी पूछना, आस्ट यानी पूछा।
आर दिस कोचेज, तो उसने पूछा कि ये यात्रियों के बैठने के डिब्बे हैं, कोच यानी जिसमें यात्री बैठते हैं। तरुण सेड टू हर दीज आर वैगन्स, तो तरुण ने कहा नहीं ये यात्रियों के बैठने के डिब्बे नहीं, ये वैगन, वैगन यानी मालगाड़ी का डिब्बा जिसमें केवल माल या सामान ही लाया या ले जाया जा सकता है। Suddenly they heard a long whistle of the train, SUDDENLY, सडनली यानी अचानक, दे हर्ड उन्होंने सुना, ये यानी सुनना, हर्ड यानी सुना, उन्होंने सुना, ए लॉन्ग विसल ऑफ द ट्रेन, एक लंबी सीटी की आवाज़ ट्रेन की उन्होंने सुनी। They stood at a distance from the train and waited for their uncle's train to stop. They stood, वे खड़े हो गए, stand यानी खड़ा होना, stood यानी खड़े हो गए, at a distance थोड़ी दूरी पे, फ्रॉम द ट्रैक, जो ट्रैक होता है उससे, जो रेलवे ट्रैक होता है जिसके ऊपर ट्रेन चलती है उससे वो थोड़ा दूरी के ऊपर खड़े हो गए। एंड वेटेड फॉर देयर अंकल्स ट्रेन टू स्टॉप, और उन्होंने वेट किया, इंतज़ार किया अपने अंकल की ट्रेन का रुकने का, स्टॉप यानी रुकना या ठहरना। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, अराइव यानी पहुंच गई, जो ट्रेन थी वो समय से पहुंच गई थी। दे सो देयर अंकल एंड रिसीव्ड विद हिम विद जॉय, उन्होंने अपने अंकल को देखा और खुशी के साथ उनका स्वागत किया। रिसीव यानी स्वागत करना, रिसीव्ड स्वागत किया, विद जॉय खुशी के साथ में, जॉय यानी आनंद या खुशी। दे टच्ड देयर अंकल्स फीट, उन्होंने अपने अंकल के पैरों को टच किया, यानी आशीर्वाद लेते हैं हम, प्रणाम करते हैं, टच छूना, तो उन्होंने अपने अंकल के पैर छुए, फिट यानी पैर। एंड द अंकल ब्लेस्ड देम, और अंकल ने उन्हें ब्लेस यानी आशीर्वाद देना, अंकल ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ही ऑल्सो गेव दैम चॉकलेट्स, ही यानी उन्होंने, यहाँ पे अंकल के लिए यहाँ पे ही यूज़ हुआ है। ऑल्सो गेव दैम चॉकलेट्स, गिव यानी देना, गेव यानी दिया, तो उन्होंने उन बच्चों को चॉकलेट्स भी दिए। द फादर ऑल्सो ब्लेस द अंकल, द फादर ऑल्सो पिताजी ने भी ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद दिया अंकल को। दे ऑल सेट आउट फॉर होम हैप्पीली, और सभी अपने घर खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हुए। द चिल्ड्रन एन्जॉयड अ लॉट एट द रेलवे स्टेशन, बच्चों ने वहाँ पे रेलवे स्टेशन के ऊपर बहुत आनंद लिया। तो आज हमने ये लेसन पढ़ा है, अब आपको खुद को ये लेसन पढ़ना है, और इस वीडियो के साथ में जो PDF मिल रही है उसके अंदर ये सारी स्पेलिंग आपको लिखी हुई मिलेगी, जिनको आपको याद करना है, अपनी कॉपी में लिखना है ताकि वो आपको याद हो जाए, और आप इसमें जो ट्रांसलेशन है वो आप कर पाओ, और ये जो स्पेलिंग है वो आपके आगे तक काम आएगी, तो आप इनको याद ज़रूर करें। कल के वीडियो में हम इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो एक्टिविटीज़ है, उनको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।